दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है भूषण स्टील के मामले में, क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ा बिजनेस टाइप किया है अपने ग्रीन स्टील के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टाटा स्टील लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे, आने वाले समय में अपनी रणनीति में वो बदलाव भी कर रहे। और आप ये समझ ही सकते हो कि टाटा स्टील आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगा। वैसे तो अब क्वार्टर वन आने वाला है, तो क्वार्टर वन की क्या संभावना रहेगी और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कंपनी जल्द ही अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और यानी आने वाले 1 से 2 महीने में कंपनी का मर्जर हो जाएगा, सारी सब्सिडीज कंपनी टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। क्या उसके बाद में टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे स्टील में आज इतनी बड़ी कोई तेज़ी नहीं बनी है, जबकि बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी का वातावरण है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। तो क्या टाटा स्टील में आने वाले समय एक तेज़ी का दौर आएगा और ये एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,980 के स्तर पे 586 पॉइंट की बम्पर तेजी यानी 0.90% अपर है BSE सेंसेक्स और ऑल टाइम हाई बन चुकी है। बाजार लगातार दौड़ रहा है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि कुछ दिन की ठहराव के बाद, कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार ने फिर से एक नई छलांग लगाई है। निफ्टी मेटल में भी तेजी आज देख सकते हो कि 6,415 के स्तर पे 0.82% की तेजी। टाटा स्टील में देखें तो उतनी ही तेजी जितनी निफ्टी मेटल में है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 116 पर हुई, यानी देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग 114 की थी कल की और 116 ही इंट्राडे का हाई है, लेकिन जो लो है 115 का और इस समय भी स्टॉक 115 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से निफ्टी मेटल में तेज़ी बनी उतनी ही तेज़ी यहाँ पे आपको टाटा स्टील में भी दिखाई देगी। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी, लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। आप ये देख ही सकते हो इसका 87 रुपीज़ 52 वीक का लो है, लेकिन 124 52 वीक का हाई है। स्टॉक फिलहाल 115 के आसपास है और तेज़ी से आगे बढ़ने को बिल्कुल स्टॉक तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है, टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में रुख अपना किया है और ये जो भूषण स्टील मामले में जो डेट रिकवरी का जो मामला है इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो टाटा स्टील के फेवर में नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में भूषण स्टील का अधिग्रहण टाटा स्टील ने किया था, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजरी थी और नीलाम होने के बाद टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है कि जब इसका अधिग्रहण किया गया तो जो इसके लैंडर्स थे उन सबको जो भी एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के तहत उनके सारी जो भी देनदारियाँ थी वो टाटा स्टील ने चुका दी थी। लेकिन अब उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ मामला निकल कर गया। एवोइडेंस एप्लीकेशन के तहत जो रिकवरी दूसरी पीछे से हो रही है, तो लैंडर चाहते हैं कि वो रिकवरी भी उनको मिले और इसीलिए जो जजमेंट है वो इस तरह से आया है कि एवोइडेंस एप्लीकेशन के तहत जो बाद में रिकवरी हो रही है इस रिजोल्यूशन प्लान के पास, और बाद में जो वो भी पैसे उनको क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए। जबकि टाटा स्टील का कहना है कि जितने भी क्रेडिटर्स थे उन सब का जो बकाया था वो सारा लैंडर्स का बकाया हमने उस समय उनका जो भी प्लान था उसके तहत उनको चुका दिया। और उसके बाद में अगर एक बार रिजोल्यूशन प्लान पास होता है, कंपनी अब टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है, उसके बाद में अगर रिकवरी होती है तो वो जो रिकवरी होती है उसका हिस्सा टाटा स्टील को मिलना चाहिए, न कि उनके लैंडर्स को मिलना चाहिए। और इसी मामले को लेकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है कि इससे पहले जो जजमेंट दिया था दिल्ली कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट का कहना था कि अवॉइडेंस एप्लीकेशन और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस दोनों ही अलग चीज़ है और दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर यहाँ पे देखें तो ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले समय क्या इसका फैसला होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में टाटा स्टील गया और जल्दी इसके ऊपर पूरे मामले की सुनवाई होगी और फिर फैसला देखना होगा किसके फेवर में आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑलरेडी भूषण स्टील तो टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है और फुल क्षमता से उसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है।
अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल कर रही है। टाटा स्टील अपने नेट न्यूट्रल कार्बन पॉलिसी यानी 2045 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो पे जाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने यूएन की एजेंसी लीडरशिप ग्रुप इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी के साथ में बिजनेस करार किया है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी। टाटा स्टील कोल बेड मीथेन इंजेक्शन ब्लास्ट और फर्नेस में हाइड्रोजन इंजेक्शन जैसे काम कर रही है और इसका लाभ कंपनी को हो सके, इसके जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। टाटा स्टील आप देखें इसमें मैनेजमेंट की तरफ से देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा है कि लीड आईटी में टाटा स्टील की सदस्य हमारे लिए कार्बन तटस्थता की दिशा में एक प्रयासों में एक बड़ा कदम होगा और आने वाले समय जिस तरह से हम ग्रीन स्टील में आगे बढ़ रहे हैं, इस बड़े बिजनेस टाइप के माध्यम से हम आने वाले समय अपने उस कदम को और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी हमारा जो गोल है 2045 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे टाटा स्टील कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करे जिसमें आप देखते हो कोल्ड बेड मीथेन जिसमें सीबीएम या इंजेक्शन, इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके और कार्बन कैप्चर प्लांट के माध्यम से देखें तो जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो भी प्रोडक्शन होता है स्टील का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए या फिर ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से कोल्ड बेड मीथेन का, जिससे जो उत्सर्जन होता है उसको कम किया जाए। तो इसकी कोशिश शुरू हो गई और इसीलिए आपने देखा इससे पहले भी इन्होंने जर्मनी की कंपनी एसएमएस ग्रुप के साथ में भी ऐसे बिजनेस टाइप किया और अब यूएन की कंपनी लीड आईटी के साथ में इन्होंने एक बिजनेस टाइप किया, जिससे आने वाले समय ये अपने बिजनेस को उस मुकाम पे पहुंचा पाएंगे जिसकी इन्होंने कल्पना की और सरकार की भी मंशा है। अब इस मौके पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष राजीव मंगल ने कहा कि टाटा स्टील अपने नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसमें लीड आईटी इसमें बड़ा योगदान दे सकते हैं हमारे इस सपने को पूरा करने में। तो टाटा स्टील ने ठान लिया कि उनकी वजह से पर्यावरण में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में पूरी तरह से ग्रीन स्टील का निर्माण किया जा सके और ये बहुत बड़ा कदम है। तो मर्जर के पहले बहुत बड़े फैसले हो रहे लगातार। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील के रिटर्न की बात करें तो कुछ रिटर्न निगेटिव दिखाई दे रहा है। 6 जुलाई को 0.3% निगेटिव था, 7 जुलाई को देखें तो 0.9% निगेटिव था, लेकिन 10 जुलाई को 3.3% की शानदार तेजी बनी थी। 11 जुलाई को फिर से 0.1% की गिरावट थी और 12 जुलाई को 0.4% की गिरावट थी। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 10 साल में स्टॉक ने 362% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी 10 साल के हिसाब से निवेश किया है वो बहुत अच्छा रिटर्न ले चुका है टाटा स्टील में। 5 ईयर के हिसाब से भी इसका 107% का ज़बरदस्त रिटर्न है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 5% की गिरावट है। यानी जिसने 2 साल में निवेश किया उसको इस समय लॉस हो रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने फिर से 28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से देखो इसमें 3.86% की वापस गिरावट है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 7.72% की फिर से तेज़ी देखने को मिली है। 1 मंथ के हिसाब से 4.1% का स्टॉक दौड़ा है और 1 वीक के हिसाब से भी 2.80% की तेज़ी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी है। तो पिछले 3 महीनों से देखें तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है और आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय ये स्टॉक और कमाल करेगा। अब यहाँ पे इसका ROE अगर देखें तो यहाँ पे आपको 7.48 दिखाई देगा और इसका अगर हम ROC देखें तो आपको 13.53% दिखाई देगा और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 2.84 दिखाई देगा। इसका अर्निंग पर शेयर EPS 7.17 का है और प्राइस अर्निंग P रेशियो इसका 16.18 का है और इंडस्ट्रीज का P 21.76 दिखाई देता है। बुक वैल्यू पर शेयर 18.76 की है। प्राइस बुक वैल्यू देखें तो 1.38 की है और 3.10% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1222.15 करोड़ इसके टोटल सब्सक्राइब शेयर है। तो कुल मिला के फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है और आप ये देख ही सकते हो कि बिजनेस भी इसका पटरी पे आ चुका है। 2020 में जहाँ पे 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था और 0.02 लाख रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था, जो 2023 तक बढ़ के 2.45 लाख रुपये तक पहुँच गया है रेवेन्यू और 0.09 लाख रुपये तक पहुँच गया है प्रॉफिट। तो 2020 के मुकाबले देखें तो आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये इशारा करे कि आने वाले समय में आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और आने वाले समय टाटा स्टील आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर मर्जर के पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।